करालंग महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारंगतो। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के इस चैनल पर जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। यहाँ हम लोग शास्त्र प्रमाणों के साथ ज्योतिष को समझने की कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपने रुद्राष्टक का कई बार पाठ किया होगा। तो रुद्राष्टक में शिव जी को महाकाल कहा गया है, लेकिन बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि जो बातें रुद्राष्टक में शिव जी के लिए कही गई हैं, उसी तरह की बातें रामचरितमानस में राम जी के लिए भी कही गई हैं। और रुद्राष्टक तो स्वयं रामचरितमानस के उत्तरकांड का ही एक हिस्सा है। उदाहरण स्वरूप यहाँ पे शिव जी को महाकाल कहा गया है, तो राम जी के लिए क्या कहा गया है? तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालो कर काला। खैर, आज हम आपके लिए महाकाल योग की चर्चा लेकर के उपस्थित हुए हैं। यह एक बहुत ही प्रभावशाली योग है और जिसकी भी कुंडली में यह योग होता है उसे बहुत प्रकार के सुख संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। लेकिन समस्या यह है कि इस योग की चर्चा न तो इंटरनेट पर कहीं मिलती है, ना ही यूट्यूब पर इस पर कोई वीडियो बनाया गया है, और ना ही इस योग की चर्चा ज्योतिष समाज में अधिक की जाती है। इसलिए आज यह योग हम आपके सामने शास्त्र प्रमाण के साथ उपस्थित कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो इस योग की चर्चा करें तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि यह योग जो है हमने किस ग्रंथ से लिया है। यह योग जो है हमने त्रिफला ज्योतिष नामक ग्रंथ से लिया है, और इस ग्रंथ से हमने पहले भी आपको अनेक योग पिछले कई वीडियो में बताए हैं। तो इस योग के पहले सूत्र की हम चर्चा कर लेते हैं कि कैसे यह घटित होता है, और उसके बाद एक उदाहरण कुंडली से हम आपको समझाएंगे कि वह योग कैसे उस कुंडली में घटित हो रहा है। तो क्योंकि कई बार सूत्र समझने में कठिनाई होती है, वो उतना नीरस सा लगने लगता है विषय, इसलिए अगर उसको उदाहरण कुंडली के साथ समझते हैं तो विषय और आसानी से स्पष्ट हो जाता है। हाँ, ये बात अवश्य है कि यह जो पुस्तक है जो हमने आपको बताया कि त्रिफला ज्योतिष नामक जो ग्रंथ है, तो उसमें उदाहरण कुंडलियां नहीं दी गई हैं। उदाहरण कुंडली जो ढूंढ करके लाना जो है यह मेरा अपना शोध है। तो महाकाल योग के बारे में जैसा कि आप इस श्लोक में देख पा रहे होंगे, इसके बारे में कहा गया कि जिसकी भी कुंडली में यह योग घटित होता है उसे सुख सौख्य आदि की प्राप्ति होती है, यानी धन संपत्ति भूमि भवन वाहन मकान इन सब चीजों की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में संपत्ति की कमी नहीं रहती है। तो यह योग कैसे देखते हैं? किसी की भी कुंडली अगर आपके पास हो तो इस योग को कैसे देखेंगे, उसके लिए क्या सूत्र हैं? तो यह सूत्र भी जो है इस श्लोक में बताया गया है। तो यह सूत्र क्या कहता है कि पहले अपनी कुंडली में लग्नेश को पहचान लीजिए। लग्नेश मतलब देखिए, आपकी कुंडली में जो लग्न भाव या पहला भाव है उसमें 1 से लेकर 12 तक कोई ना कोई राशि तो होगी ही। तो उस राशि के स्वामी कौन है? वही लग्नेश कहलाते हैं। तो आप पहले लग्नेश को पहचान लीजिए और फिर आप देखिए कि पूरी कुंडली में वो लग्नेश जो है कहाँ बैठे हुए हैं। लग्नेश आप जानते हैं कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो 1 से लेकर के 12 तक कहीं ना कहीं वो तो बैठे अवश्य होंगे। तो आप वह देख लीजिए कि वो लग्नेश जो है कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, और जिस भी राशि में बैठे हों उसके कोई ना कोई स्वामी तो होंगे ही। तो स्वामी को पहचान लीजिए। देखिए, कोई भी ग्रह, लग्नेश हो या कोई भी ग्रह हो, जिस भी राशि में बैठा हो उस राशि के स्वामी जो है उस ग्रह के नियंत्रक ग्रह कहलाते हैं। हमने नियंत्रक ग्रह के बारे में आपको बहुत विस्तार से पहले बताया है, और इससे संबंधित कई धन योग भी बताए हैं, और कई सारे ऐसे लोगों की कुंडलियां भी आपको बताई हैं, चर्चित हस्तियों की कुंडलियां बताई हैं जिनमें नियंत्रक ग्रह से धन लाभ को देखने की कोशिश की गई। तो वह वीडियो भी आप अवश्य देखें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो खैर, हम चलते हैं इस महाकाल योग पर। महाकाल योग क्या कहता है कि लग्नेश जिस भी राशि में बैठे हों उसके स्वामी को पहले पहचान लीजिए। तो लग्नेश जिस भी राशि में बैठे उसके स्वामी कौन होंगे? तो नियंत्रक, लग्नेश के नियंत्रक ग्रह कहलाएंगे। तो यह जो नियंत्रक ग्रह है, लग्नेश जिस भी राशि में बैठा है उसके जो स्वामी हैं वह पूरी कुंडली में कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे। कहाँ बैठे हैं वहां जाकर के देख लीजिए। तो वो जो नियंत्रक ग्रह जहां भी बैठे हैं, जिस राशि में भी बैठे हुए हैं, उसके स्वामी को आप पहचान लीजिए। और उसके स्वामी अगर पूरे कुंडली में उच्च के होकर के कहीं भी बैठे हों और साथ में वह चंद्रमा से भी केंद्र में हो तो यह महाकाल योग घटित हो जाता है। और जिसकी कुंडली में भी यह योग घटित होता है उसे बहुत ही धन धान्य सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। तो यह बहुत ही सैद्धांतिक विचार हुआ। इसे हम एक उदाहरण कुंडली से समझने की कोशिश करते हैं। माओ त्से-तुंग आप जानते हैं कि चीन के एक बहुत बड़े मार्क्सिस्ट थे, मार्क्सवादी थे, बहुत बड़े राजनेता थे। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत क्या था उस सब के विषय में चर्चा करने का यह सही स्थान नहीं है। संभवतः उसके बारे में हम फिर किसी और चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। यहाँ तो हम जल्दी से आपको माओ त्से-तुंग की कुंडली की ओर ले चलते हैं। तो इनकी कुंडली अगर आप देखेंगे तो इनके लग्न में कौन सी राशि है? 10 नंबर की राशि है, यानी कि मकर राशि है, और उसके स्वामी कौन होते हैं? शनि होते हैं। तो इनके लग्नेश कौन हो गए? शनि हो गए। तो अब हमें चल के यह देखना है कि हमने तो लग्नेश को पहचान लिया, तो लग्नेश जो है वो कहाँ बैठे हुए हैं पूरी कुंडली में? तो लग्नेश इनके शनि जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे 10वें भाव में बैठे हुए हैं।
जहाँ पे 7 नंबर की राशि है यानी तुला राशि है, और तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। तो ये जो लग्नेश शनि है उसके नियंत्रक ग्रह कौन हो गया? शुक्र हो गया, क्योंकि शनि जो है शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। तो अब हमने इसके नियंत्रक ग्रह को पहचान लिया, शुक्र को पहचान लिया, तो अब चल के देखते हैं कि शुक्र पूरे कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं। शुक्र आप देख रहे हैं कि लग्न में ही बैठे हुए हैं, 10 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। और जैसा कि मैंने कहा, शुक्र जहाँ पे भी बैठे हुए हैं उसके स्वामी कौन है? 10 नंबर की राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि हैं, जो कि उच्च के होकर के यहाँ पे 10वें भाव में बैठे हुए हैं। जी हाँ, शनि जो है आप जानते हैं 7 नंबर की राशि यानी तुला राशि में उच्च के होते हैं। तो ये उच्च के होकर के यहाँ पे 10वें भाव में बैठे हुए हैं। तो यह सूत्र क्या कहता है कि लग्नेश के नियंत्रक ग्रह जहाँ भी बैठे हुए हैं उस राशि के स्वामी यदि उच्च के होकर के चंद्रमा से केंद्र में पड़े हो तो महाकाल योग घटित होता है। तो शनि उच्च के तो हैं ही, आप देख पा रहे होंगे कुंडली में, ये साथ में चंद्रमा से केंद्र में भी है। चंद्रमा से जो है चौथे भाव में ये शनि बैठे हुए हैं उच्च के होकर के। देखिए ये पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव जो है केंद्र का भाव होता है। इसमें जो भी ग्रह होते हैं वो एक दूसरे से केंद्र में होते हैं। तो चंद्रमा से भी यह शनि जो है केंद्र में है और शनि उच्च के भी होकर के बैठे हुए हैं। तो यह महाकाल योग जो है इनकी कुंडली में पूर्णतया घटित हो रहा है। इसलिए इनके जीवन में जो है धन धान सुख संपत्ति आदि की कोई कमी नहीं थी। यहाँ हम एक बात और कहना चाहेंगे आपको कि कोई भी सूत्र जो है किसी की कुंडली पे आंख बंद करके नहीं घटा देना चाहिए। वह एक विषय होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं जो कि अन्य सूत्रों से पता चलते हैं हमें। उदाहरण स्वरूप इनके जिंदगी में जो सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई थी वो किस प्रकार के सुख थे, तो इसके विषय में यहाँ पे हम अधिक चर्चा करना उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि वो कई बार बहुत ज्यादा चित्ताकर्षक नहीं है। इनके सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। सप्तम भाव आप जानते हैं स्पाउस हाउस होता है, वहां पे चंद्रमा बैठे हुए हैं जो कि शनि से भी दृष्ट हैं। तो क्या कहूँ, आप खुद ही समझ गए होंगे। तो यहाँ पे बहुत सी बातें कहने को है लेकिन मैं नहीं कहना चाहूंगा। मैं बस इस योग को आपको बताने के लिए लाया था इस वीडियो में। यहाँ मैं क्या कहूँ, अलमति विस्तार है ना, बुद्धिमत द्वारेषु। बुद्धिमान लोगों के सामने जो है बहुत अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं होती है। आप स्वयं भी समझ गए होंगे कि यहाँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, आज हमने आपको शास्त्र प्रमाण के साथ महाकाल योग बताया, कैसे किसी कुंडली में यह योग घटित होता है यह भी बताया, और एक उदाहरण कुंडली के साथ भी आपको समझाया कि यह योग को किसी कुंडली में कैसे देखते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित विषयों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।